नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टेड टॉपिक एसएससी ने दिए, तो इसलिए मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूँ वो ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है उसी के थ्रू बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने आपको, और उन टॉपिक में सब टॉपिक आपके कौन कौन से हैं। तो बहुत ज़्यादा आपका वास्ट सिलेबस नहीं है, और किस तरीके से ये जो कंप्यूटर है इसको किस तरीके से आप पढ़ोगे, कहाँ से आपको पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लेके आने हैं। और जिस तरीके से कंप्यूटर का आपका पेपर आ रहा है उसमें स्टूडेंट क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके नहीं आ पा रहे। ढेर सारे ऐसे बच्चे 2022 में जिनका स्कोर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो भी बच्चे 2023 एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो कंप्यूटर पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सारा कुछ आपको जो भी दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। तो सिर्फ आपके 4 टॉपिक हैं, और इन टॉपिक में जो सब टॉपिक हैं आपके वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो कंप्यूटर का बेसिक्स आपको जानना है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है। उसके अलावा वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, ये आपका चैप्टर है। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सिर्फ ये 4 टॉपिक हैं आपके, इन्हीं को आपको पढ़ना है। अब इसमें सब टॉपिक क्या है, जैसे कंप्यूटर का बेसिक्स अगर पूछा जाएगा तो उसकी रेंज क्या होगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो कंप्यूटर के बेसिक में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स के बारे में, विंडोज़ के बारे में, एक्सप्लोरर और कीबोर्ड शॉर्टकट जो कीज़ हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपका कंप्यूटर बेसिक जो पूछा जाएगा उसमें यही टॉपिक आपके आएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडो ऑपरेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इसके अलावा आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। उसके अलावा वर्किंग विथ इंटरनेट और ईमेल में क्या पूछा जाएगा, वेब ब्राउजिंग, और उसके अलावा सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग। बस इतने जो टॉपिक हैं वो आपके पूछे जाएंगे। ई बैंकिंग, इतने टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। उसके अलावा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पूछा जाएगा, एंड आपका प्रोटोकॉल्स के बारे में, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन्स, ईटीसी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके बारे में क्या आपको मेजर्स, मतलब इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से मेजर्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सिर्फ आपका इतना सिलेबस है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 आपके चैप्टर हैं, कंप्यूटर बेसिक, उसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सिर्फ इतना पढ़ना है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो भी आपका ये जो ऑफिशियल सिलेबस है इसी में ही आपका दिया हुआ है। आपको कहीं अलग भागने की ज़रूरत नहीं है। जो नोटिफिकेशन है आपका उसी में ही ये सारी बात लिखी हुई है, ठीक है। तो इतना ही आपको पढ़ना है। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से पढ़ें। देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई एक यूट्यूब चैनल, मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद इतने समझदार हैं, जो भी कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक्स सिखाने वाले ढेर सारे आपको चैनल मिल जाएंगे। तो अच्छा कोई चैनल आप पकड़ो, तो उसमें आप टॉपिक वाइज जो सब टॉपिक इसके हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो। जैसे सीपीयू के बारे में अगर आपको जानना है तो सीपीयू आपने डाला, सीपीयू के बारे में पूरा पढ़ लो। तो इस तरीके से भी आप कवर कर सकते हो। उसके अलावा आप जो इंटरनेट है उस पर भी इस चीज़ को सर्च करके पढ़ सकते हो। और मेरा यही कहना है आपसे कि पीडीएफ वगैरह, जैसे आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो पीडीएफ से पढ़ो, इसमें कोई बुराई नहीं। पीडीएफ जो भी जहाँ से भी आपको मिल रही है उसे पढ़ो, और फिर उस पर रिसर्च करो। जैसे पीडीएफ से आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको किताबी ज्ञान हो, फिर रिसर्च करके, जैसे मान लेते सीपीयू के बारे में आपने उसमें पढ़ा पीडीएफ में, तो कुछ नॉलेज आपके पास हो जाएगी। फिर उसको आप किसी पे वीडियो देख लो यूट्यूब पे सीपीयू से रिलेटेड, तो ढेर सारे और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रटने वाली जो हैबिट है उससे दूर हट के कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करो, तो और अच्छे तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है।
तो पीडीएफ से तो पढ़ो, साथ ही साथ इसके बारे में प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वीडियोस देख के, जैसे आप अभी से अगर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, अगर एक एक टॉपिक पे एक दिन रखो एक टॉपिक के लिए, तब भी आपका इतना छोटा सिलेबस है वो आराम से क्लियर हो जाएगा और कंप्यूटर में आप बहुत अच्छा करके आओगे। तो कंप्यूटर में बहुत कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो वीडियो है वो सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है आपके सिलेक्शन में। इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करिए। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।